जय हिंद। देर बेशक हो मेरे दोस्त, मगर कमबैक जरूर करना। और फाजुल में किसी से बात मत करो, किसी से भी नहीं। फाजुल में जब जरूरी काम हो तो बात करो, वरना आप अपने खुद को समय दो। जितना ज्यादा आप खुद को समय दोगे संवारने में, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में निखार आएगा। वरना फाजुल के तो टाइम वेस्ट करोगे तो आपका एनर्जी भी लॉस होगा, और फिर उसके साथ साथ में आपका जो टारगेट बनाए हो उस टारगेट से भी आप भटकते चले जाओगे। तो कोशिश यही है कि जरूरी हो तब बात करें, वरना अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा मंथन करते रहें। जो बाबर का एक कोट जो हमें पता है कि बाबर क्या बोला था कि जब वह उसका पानीपत का युद्ध जीतना था तो वो 3 महीने तक पता है उसका सबसे प्यारा चीज जो था वो सब चीज को दूर कर दिया था। क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा एक चीज चलता था कि हमें पानीपत का युद्ध को कहाँ पे कैसे सेना को लगाना है, किस तरीके से कहाँ पे आक्रमण करना है। उसके पास सेना कम था फिर भी वो जीतता है इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास में सेना काफी ज्यादा था ये बाबर से, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो देखिएगा, जरूरी नहीं है दोस्त कि आपको सिर्फ पढ़ाई से होता है, आप प्लानिंग के साथ में कैसे पढ़ रहे हैं तो तब आपको सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का कोटेशन क्या है कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। कई बार आपने देखा होगा कि फेल होते हैं, फलाना लीक कर दिया क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन ये गलती हो गया, अरे सरकार ये है, बहुत तरह के चलते रहते हैं। बट आपको कुछ नहीं, उसी में से सिलेक्शन लेना है। और भी सिलेक्शन ले रहे हैं ना। और आप खुद बता दीजिए, हम हमें आप इतना बता दीजिए, अगर आपको मंत्री बना दिया जाए तो का फलानमा बहू के, चिरनमा बहू के, अपना बहू के, अपन वाली के नहीं लगा दीजिएगा? लगाइएगा ना, ईमानदारी से बोलिएगा। तो इसी तरह की तरीके से कोई भी सरकार आएगी ना, तो कुछ परसेंट रहेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं रहेगा, कुछ परसेंट रहेगा यहाँ। कुछ में कम रहेंगे, कुछ में ज्यादा रहेंगे, सभी तो बिक नहीं जाएगा सीट। तो इसलिए आपको ये सब चीज इग्नोर करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। वो सब पता है कौन बोलते हैं? जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो उसे बहाना बनाते हैं ताकि खुद को संतोष दिलाने के लिए सिर्फ बोल दो। तो खुद को संतोष दिलाने के लिए सब बोल देते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। जरूर हो रहा है, हमने सही से बहुत लोगों को देखा है कि हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है जो देखते हैं। ऐसे हो जाओ भाई, चलिए। ये क्वेश्चन में बोला गया कि विलयन का सांता व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई तापमान के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। अब पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि मोलरता, मोललता और नॉर्मलता क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, मोललता की अगर हम बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो मोलरिटी। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो कहिए कि मोलरिटी बोला जाता है। और ये मोलरिटी होता क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा, ये मोलरिटी क्या होता है कि विलेय विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। और बटा में क्या होता है, तो कहिए कि बटा में बिलियन के आयतन। तो बिलियन के आयतन जो होगा, तो बिलियन के आयतन किसमें, तो कहिए कि ये होगा लीटर में। ठीक है, अब कई बच्चों को समझ में ना आया होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझाने के लिए ही हैं। अब कई बच्चों को लगा कि ये बिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है। देखिएगा, ये सब जो टॉपिक ऐसे तो कह रहे हैं, तो ये सभी के सभी आपको टॉपिक पढ़ना है कहाँ पे, 12th में। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसका पूरा अंदर तक घुस के पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग को हल्का हल्का ओवरव्यू लेकर के आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, क्योंकि जनरल कंपटीशन हम लोग सब चीज को जानना पड़ता है। ठीक है, जनरल जनरल बातें। अब इसको अंदर घुस करके पढ़िएगा तो आपको 12th नहीं देना है, और वहां से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, समझोगे? तो चलिएगा, तो लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो वहां तक आपको बताते हैं, हम चलते हैं। जैसे में अब क्या होता है कि आपके जैसे में क्या है कि आपने क्या किया कि जैसे में आप गए ससुराली गए, ठीक है, और नया नया शादी हुआ था तो आपको शरबत मिला। अब शरबत मिला ना, तो ठीक है, जब शरबत मिला तो जिसमें क्या क्या होगा, तो उस शरबत में क्या होता है, तो कहेगी चीनी होता है और पानी होता है। तो जिसमें इसमें चीनी मिलाया गया है तो छोटे छोटे दाना होगा, तो कहेगी हाँ भैया ये चीनी मिलाया गया है। तो जो चीनी जो आप मिल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहेगी इसी को बोलते हैं विलेय। ठीक है, और ये जो है, ये पानी जो यहाँ पे है, पानी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं विलायक। समझ में आ गया? तो विलायक बोले तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो सॉल्वेंट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं, तो सॉल्यूट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और पूरा जब आपको पास में एकदम तैयारी होकर के आया कि लीजिए जीजा जी, ठीक है, तो लीजिए जीजा जी के, तो जीजा जी के पास में क्या आएगा, ठीक है, जब पूरा एकदम घोर वगैरह के गया कि लीजिए जीजा जी, तो इसको क्या होगा, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो कहे कि हाँ भैया समझ में तो आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लीजिए जीजा जी, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पता है ना कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वरना ला पीला
मुंह ऐने चमका करके चल लेगी। समझ में आ गया? तो समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर हम बात कर देते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, इसका मात्रक की अगर बात कर लेते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? तो कहिए कि इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? तो कहिए कि मोल प्रति लीटर होता है। तो इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, एक चीज आपको बताइएगा, ये क्या है? तो कहिए कि आयतन। अब आप ये बताइएगा कि जब हम किसी चीज में अगर हम तापमान देंगे, हमें क्योंकि तापमान पूछा है ना, ठीक है, तापमान पूछा है। अगर किसी चीज में हम तापमान देंगे, जैसे आप मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक है, या आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई क्या है, जैसे में आप मान लीजिए कि शरबते है, ठीक है। अब जो शरबते है, ये क्या है? तो कहेगी शरबत है, ठीक है। अब शरबत को इतना देर तक गर्म कीजिएगा, इतना देर तक गर्म कीजिएगा, तो क्या इसमें को प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कहेगी पड़ेगा। तो भाई सब वाष्प बन करके उड़ जाएगा। अरे सब वाष्प बन करके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यानी इसके जब हम तापमान दे रहे हैं, तो क्या इसके आयतन में प्रभाव हो रहा है कि नहीं? तो कहे हाँ भैया, आयतन में तो प्रभाव हो पड़ रहा है। और जब आयतन में प्रभाव पड़ेगा भैया, तो समझिए कि किसको में प्रभाव पड़ेगा? तो मोलरिटी में प्रभाव पड़ेगा। यानी किसमें? मोलरता में क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। और हमें पूछा गया है नहीं, किसमें नहीं पड़ता है, लेकिन इसका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। हमने सर्च वगैरह किया है, तब इसके साथ में हम आपके साथ में आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किताब में आंसर देखा फिर उसके बाद में आपके पास में आ गया, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर गलत दिया गया है। फिर उसके बाद में हमने सर्च भी किया था, तो ये इसका आंसर दिया गया है कि ये है जो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। यानी तापमान पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कहिए कि मोलरता पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये किताब बोल रहा है, लेकिन गलत। आपको हम प्रूफ करके दिखा दिया। जैसे में कोई भी चीज, जैसे में आपने क्या बोला था कि हमें क्या बोला था कि अब जिसमें पानी है, तो पानी में हम अगर ताप दे रहे हैं, ठीक है, आयतन है, तो जब किसी भी चीज में हम जिसमें क्या होगा कि ताप अगर हम देंगे, तो उसमें क्या होगा? आयतन बदलेगा किसी भी चीज का। और जब आयतन बदलेगा, तब आयतन बदलेगा तो उसका क्या होगा? तो कहिए कि मोलरिटी बदल जाएगा। यानी क्या बदल जाएगा? मोलरता क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और जब मोलरता बदल जाएगा, तब समझ रहे हैं कि ताप पर प्रभाव इसका पड़ रहा है, ठीक है। अब पूछा गया है कि नहीं पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आ गया? ये तो गलत हो गया ना, तो इसको आंसर नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसको आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या 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 बोला गया है। मोलरता क्या होता है पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस तरीके से आप बनाइएगा, बस ज्यादा नहीं इसके बारे में आपको सोल्व करना है, ठीक है। क्या बोला गया है कि विलेय के मोलों की संख्या, हो सकता है कि आपको सूत्र भी दे दे इस तरीके से, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के आयतन, किसमें? लीटर में। ध्यान दीजिएगा, लीटर में। लीटर में यानी लीटर में क्या मापते हैं? तो आयतन मापते हैं। और आयतन कब प्रभावित होगा? जब ताप आप दीजिएगा तो उसका आयतन तो प्रभावित होबे करेगा। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, जैसे में आप मान करके चलिए कि आप टैंक वगैरह लिए हुए हैं, तो उसमें जो पानी भरते हैं उसका क्या होता है? तो वो आयतन होता है। तो ताप आप दीजिएगा तो उसका आयतन तो बिल्कुल प्रभावित होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। आयतन में हमेशा ये निश्चित है, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मात्रक की अगर बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो कि मोल प्रति लीटर होता है। क्या ये तापमान से प्रभावित होता है? तो कि हाँ, आयतन तापमान से प्रभावित होता है। देखिए, रटना नहीं है, हम रटवा नहीं रहे, क्योंकि खुद सोचिए कि तापमान देंगे तो आयतन बदल जाएगा। जब आयतन बदल जाएगा तो मोलरता भी क्या हो जाएगा? मोलरता भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये तापमान से प्रभावित होता है, ठीक है। पूछा गया है कि नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले पे। तो ये तो आंसर तो नहीं होगा, लेकिन हम इसके बारे में जान लिया। दूसरा चीज क्या बोला गया है कि मोललता। मोललता जो बोला गया है, तो इसको इस तरफ में लिखते हैं, ठीक है। मोललता को, मोललता की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका क्या होता है? तो देखिएगा, मोललता की अगर बात कर लेते हैं तो सब कुछ यही रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा। कोई वाले किसमें क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या हो जाएगा? देखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या और बटे में क्या हो जाएगा? तो कहिए कि बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का क्या हो जाएगा? तो कहिए कि बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अब हम पूरी तरह से समझा देंगे, उसके बाद में हम आपको आगे बढ़ेंगे किसमें? तो केजी में। अब आप बताइएगा, तापमान बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ाने से द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कहिए कि नहीं भैया, तापमान बढ़ाने से तो कोई द्रव्यमान में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तापमान आप घटा भी दीजिएगा तो क्या द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कहिए कि ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आयतन में प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि आयतन में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान, जिसमें आप मान लीजिए कि 2 केजी आप चावल लेकर के चले हैं, एकदम हम क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो क्या इसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ जाएगा? तो द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ
प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम क्या आयतन में प्रभाव पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो क्योंकि हाँ भैया पड़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है का जी? चलो देखिएगा फिर से हम समझाते हैं। जैसे ना आप मान लीजिए कि आपके पास में ये क्या है, तो कहिए कि आपके पास में ये शरबत है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो आयतन है, तो क्योंकि हाँ आयतन है। अब इसको हम क्या कर दिए कि पहले ये 50 डिग्री सेल्सियस पर था, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर था तो 100 डिग्री सेल्सियस हम कर दिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या हो जाएगा कि अब उबलने लगेगा, तो उबलने लगेगा तो इसके बीच की जो ऊर्जा होगी, जो कण होंगे जो आपस में टकराने लगेंगे, जब टकराने लगेंगे तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या ये आयतन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहिए कि हाँ भैया आयतन में तो परिवर्तन हो रहा है, यानी तापमान बढ़ाने से, यानी तापमान बढ़ाने से हमारा ये आयतन पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? तो कहिए कि हाँ पड़ रहा है। तो क्या ये द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप खुद बताइएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमने रटवाया नहीं, तरीके से लेकर के आपको आंसर पर आया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं पूछा गया है तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। किताब में आंसर गलत दिया गया है, ठीक है, हमने सर्च भी किया था, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इसकी मात्रक की अगर हम बात कर देते हैं, इसका मात्रक एक बार हम स्क्रीनशॉट देने के लिए हम मौका देंगे, ठीक है, छोटा कर देंगे, उसके बाद ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगर हम मात्रक की बात कर देते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मोल प्रति केजी हो जाएगा, मोल प्रति केजी। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ दिया जाए, ठीक है। अब एक होता है नॉर्मलता, क्या होता है? तो नॉर्मलता को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नॉर्मलता को क्या होता है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, नॉर्मलता, ठीक है। तो नॉर्मलता की अगर हम बात कर देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अलग कलर से, ठीक है। नॉर्मलता की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा क्या होता है, इसका कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, देखिएगा कुछ नहीं होता है, जो बता देते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा। किसका? इसका। आपने देखा ना मोलरिटी का, उसका बस। तो इसमें क्या होगा कि देखिएगा विलेय के तुल्यांकी संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं विलेय के मोलों की तुल्यांकी संख्या, तुल्यांकी संख्या, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा, बिलियन के आयतन, ठीक है। किस में? तो कहिए कि लीटर में, और किस में? समझ में आ गया। अब यही हो जाएगा इसका ये नॉर्मलता, ठीक है। अब देखिएगा इसका मात्रा की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका मात्रा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर इसका क्या हो जाता है, तो इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम तीनों चीजों को अच्छे तरीके से हम आपको बताते हैं फिर से एक बार, ठीक है। अब इस पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है, तीनों तो इकट्ठा में आ गया। अब देखिएगा हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब हम बताते हैं, फिर से एक बार समझाते हैं, ठीक है। खाली क्वेश्चन बनाने के फिर में मत रहिए, कुछ फायदा नहीं है। क्या बोला गया है कि बिलियन के सांता व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई है जो तापमान से प्रभावित नहीं होती है, यही पूछा गया है ना। ठीक है, तो नहीं होती है, तो चलिए देखिए, तो दिखवाते हैं। पहला हमने क्या बोला, पहले हमने बोला था क्या, तो मोलरता, मोलरता, मोलरता होता है क्या कि विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के आयतन। जैसे में सब काफी अंदर तक घुस के नहीं हम लोग को पढ़ना, ठीक है, जहां तक ओवरव्यू लेकर के पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा तक पढ़िएगा तो 12 तो आपको एग्जाम नहीं देना है। अब इसका मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर। अब आप ही बताइएगा, यहाँ तो समझा दिया कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन कैसे प्रभावित हो रहा था, तापमान बढ़ाइएगा तो आयतन तो प्रभावित होगा, और जब आयतन प्रभावित होगा तो कि मोलरता भी प्रभावित होगा। तो पूछा गया कि नहीं प्रभावित होगा, तो ये तो गलत हो गया, तो समझ में आ गया। चलिए दूसरा का क्या बोला था, दूसरा में मोलरता बराबर क्या होता है, तो कहते हैं कि मोलरता में बराबर होता है क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, सॉरी बिलियन का द्रव्यमान। और द्रव्यमान तापमान बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ेगा जी। जैसे में हमने केजी लिया था, 2 केजी चावल लिया था, तो इसको 10 डिग्री से या 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, 40 से 50 कर दीजिएगा, तो द्रव्यमान का घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो नहीं, जो है जो वही रहेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आयतन पर यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा था ना, कि नहीं पड़ रहा था, तो वे कि हाँ भैया आयतन पर प्रभाव तो पड़ रहा था, समझ गए। चलिए, तो इसीलिए इस पर ये मोलरता पर क्या होगा कि तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दो चीज। नॉर्मलता क्या होता है, तो नॉर्मलता होता है कि विलेय के मोलों की तुल्यांकी संख्या और बटे बिलियन का आयतन, ये उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें एक और क्या जुड़ जाता है, तो तुल्यांकी संख्या। अब आपको तुल्यांकी संख्या नहीं जानना है, क्योंकि और भी इसमें फिर मोल बराबर फिर आपको जानना पड़ेगा इसमें। अगर बात करते हैं मात्रक की, मात्रक बराबर इसका क्या हो जाता है, नॉर्मलता का मात्रक हो जाता है तो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसका हमने क्या देखा था, किसका देखा था, इसका, ये किसका देखा जी, मोलरता का, तो मोल प्रति केजी। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए
आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, मेरा मकसद जानते हैं ये नहीं होता है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे, कुछ फायदा नहीं होता है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से। जब आप कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तब समझिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है आपको। क्या बोला गया कि इनमें से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। पहले की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम यानी किसमें, इसमें एल्युमिनियम है। जर्मन सिल्वर, जैसे ही जर्मन में याद आएगा तो आएगा तो समझ में एकदम नेताजी को धर लीजिएगा, ठीक है, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को। ये से क्या हो जाएगा, तो निकल हो जाएगा, फिर उसे क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा, फिर जिंक होगा। ये किसका मिश्र धातु है, तो कहिए कि जर्मन सिल्वर का, ठीक है। जर्मन सिल्वर का क्या है, तो कहिए कि मिश्र धातु है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आता है, जानते भी हैं यहाँ तक। पीतल तो यानी पिताजी, ठीक है, पीतल यानी पिताजी, तो पिताजी में कौची हो जाएगा, तो पिताजी में क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो जिंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कांसा में क्या होता है, तो तांबा होता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, तो कहिए कि टीन होता है। तो यहाँ तो नहीं हो गया, यानी क्या कहीं पे भी आपको एल्युमिनियम दिखाई दिया, तो कहिए कि नहीं भैया कहीं दिखाई नहीं दिया। तो अब एक ही को तो ऑप्शन बच रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। अब जब एक ही को बच रहा है, तब एक ही को लगाइए इस पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 189 बोला गया है क्या, बोला गया कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। देखिएगा बात कर देते हैं 2 या 3 दिसंबर की, अगर बात कर देते हैं 3 दिसंबर ही लेकर चलिए, 2 दिसंबर कुछ भी, क्योंकि रात को घटना हुआ था। 3 दिसंबर 1984 की हम बात कर देते हैं, तो कहाँ पे, तो कहिए कि भोपाल में। तो भोपाल में क्या होता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या होता है, रिसाव हो जाता है। किसका, तो कहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट का। ये मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होता है, तो ये गैस था, ठीक है, आइसोसाइनेट ये गैस था, और जिसके कारण रिसाव होने के कारण क्या होता है, काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं। सोए हुए थे रात में ही सोए सोए रह जाते हैं। और पूछा जाता है कि कंपनी का भी नाम पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी थी, तो पूछा जाता है कंपनी का नाम, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, तो कहिए कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ये कहाँ की कंपनी थी, तो ये अमेरिका की कंपनी थी, ठीक है। अब ये कंपनी को भी पूछा जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगी, तो कंपनी होगी। तुमने कैसे काम किया कि इतना सारा गैस लीक हो गया, जिससे काफी संख्या में लोग मारे गए, ठीक है। मारे के साथ साथ में हो तो हो भी गए, फिर उसके बाद में जो उनके बच्चे जो हो रहे थे, उनके बच्चे भी विकलांग ही पैदा हो गए ना, समझ गया गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिथाइल आइसोसाइनेट कब की घटना है, तो 1984 की घटना है, ठीक है। कौन सा गैस पूछा वो हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ग्रेफाइट को पेंसिल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहले ग्रेफाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कहिए कि कार्बन का तो अपरूप है, ठीक है। कार्बन का तो अपरूप है, लेकिन पेंसिल डैड हमको लगा दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पेंसिल में इसका किस रूप में उपयोग करते हैं। कार्बन क्या होता है, सॉरी ये कार्बन की बोल दिया। ये ग्रेफाइट की अगर हम बात कर देते हैं, तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो क्या है कि विद्युत का ये क्या होता है, तो कहिए कि सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक जो होते हैं, एक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सुचालक होता है। यानी इससे जब करंट प्रवाहित, मतलब कि लाइन छुएगा ना, एकदम मार देगा भनक सुना, समझ में आया। चलिए अब अगर बात कर देते हैं इसकी आकार की, अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका आकार क्या होता है, तो कहिए कि षष्ठ फल की होता है, षष्ठ फल की ये होता है इसका आकार, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर बात कर देते हैं ये कैसा होता है, तो ये मुलायम होता है, समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या गया, या कागज पर चिन्ह अंकित करने के लिए, या कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, तो यस कार्बन का प्रूफ। हम पेंसिल जब बोलिए दिया है, तो पेंसिल में क्या कर सकते हैं, कागज पर करेंगे, समझ में आ गया। चलिए आज भी बैटरी डाउन हो गया, कल भी यही हुआ था, बैटरी डाउन होने की वजह से अचानक कट गया था। चलिए देखते हैं, जहां तक जाएगा वहां तक लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन का, अगर ऐसे हम जैसे अभी तो ऐसे दिया गया है, अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 के जी, समझ रहे हैं, -31 के जी, यानी बट्टा में ये कितना आ जाएगा, इतना बार 31 बार कितना आएगा, तो कहिए कि ऐसे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, उतना से भागा देंगे, तो यानी लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग नगण्य
होता है, समझ में आ गया। इस पर आवेश की अगर हम बात कर देते हैं तो आवेश कैसा होता है, तो कहिए कि नेगेटिव आवेश होता है। तो इसका द्रव्यमान जो प्रोटॉन की तुलना की अगर हम बात कर देते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन की अगर हम बात कर देते हैं तो 1.67 गुना 10 के पावर कितना केजी, तो 27 केजी होता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो हमें प्रोटॉन की अगर तुलना जब किया गया था, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो इसको प्रोटॉन की अगर तुलना की अगर बात कर देते हैं तो ये प्रोटॉन की तुलना में 1/1838 क्या होता है, गुना होता है। किसका, ये प्रोटॉन का। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, तो चार्ज अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तक समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे देखते हैं आगे देखते हैं तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा धन आवेश होता है जी, देखिए तो ऋण आवेश होता ना है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, चलिए प्रोटॉन के भार के बराबर, तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कट गया, प्रोटॉन के भार के बराबर कहां से हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश, यस ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला गया कि 1 बिलियन जिसका पीएच कितना है, तो 1 बिलियन का पीएच दिया हुआ है, आपको 3 दिया गया है। अब देखिएगा जब आप पढ़े होंगे, देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मल लड़के से बनेंगे नहीं, और इसको जबरदस्ती जैसे तैसे बनाने से भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जबरदस्ती जैसे तैसे बना लीजिएगा, एग्जाम में कुछ और पलट के पूछ देगा तब क्या कीजिएगा। तो उसी तरीके से आपको समझ करके जो आपको थ्योरी है उसी से बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं, जैसे में आप जब पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे कि हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन बराबर, देखिएगा हाइड्रोजन आयन बराबर क्या होता है, पूरा हम सिद्ध कर सकते हैं भी है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बराबर की बात करते हैं तो 10 के पावर माइनस क्या होता है, तो कहिए कि पीएच होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद कर भी दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आप पूछा हो, अगला एग्जाम में कुछ और पूछ देगा, तब क्या कीजिएगा, खाली क्वेश्चन तो बना दीजिएगा। तो इसीलिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, हथियार अपने साथ में रखिए कि जिस हथियार का जरूरत पड़े उसी से मार दिए। अरे जहां पे मतलब कि हमको बंदूक से काम चला तो वहां पे का तोपवा ला के मारेंगे थोड़े, नहीं तोप से हमको क्या फायदा है, पैसा भी तो बर्बादी होगा ना, एनर्जी भी, यानी टाइम भी आपका लग जाएगा ज्यादा। अब देखिएगा, यानी अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। अब हम पहले एक और चर्चा कर लेते हैं, एक तो चर्चा क्या कर लेते हैं, जैसे में जब आप पढ़ते होंगे तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, तो 14 तक जाता है। ठीक है, यानी इधर वाला को क्या बोलते हैं, तो ये यानी 7 से जो इधर रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्षारीय बोलते हैं, और ये 7 से जो पहले रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, और ये 7 पर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उदासीन बोलते हैं। ये पीएच स्केल है, क्या है, तो कहिए कि पीएच स्केल यही है, इसी से हम लोग अम्लीयता और क्षारीयता को क्या कर देते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कहने का मतलब 0 से लेकर के कहां तक, 4 तक। तो अब देखिएगा, अब यानी हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन की अगर बात कर देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिए कि 10 के पावर माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना दिया गया है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं कितना दिया गया है। देखिए तो पीएच कितना दिया गया भैया, तो कहिए कि 3 दिया गया है, तो पुट कर लीजिए। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो हाइड्रोजन आयन कितना निकल जाएगा, देखिएगा तो 10 के पावर पीएच की जगह कितना कर दीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन कितना आपके पास में है दिया हुआ, तो कहिए कि 10 के पावर माइनस 3 दिए हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको आप याद करिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, समझ गए। अब देखिएगा, तो इसको पुट कर लेते हैं, तो इसको पुट कर लीजिएगा तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, और फिर उसके बाद में 10 के पावर माइनस 14 हो जाएगा। अब OH में हमको पूछा गया है। ठीक है, अब OH बराबर क्या हो जाएगा, तो OH बराबर यही हो जाएगा ना, तो 10 के पावर माइनस 14, और ये गुना में है तो इस तरफ में भागा में आ जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 3। तो भैया हाँ बिल्कुल, तो जब हो जाएगा तो अब 10 के पावर माइनस 14 और ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर 3, तब घट जाएगा तो 10 के पावर माइनस 11, तो यही OH बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिए कि 10 के पावर माइनस 11। तो देखिएगा तरीके से जब आप करिएगा ना, तब आपको पता है, आपको ये सब क्वेश्चन ना हम दावे के साथ कहते हैं 95% क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनेगा। सिलेक्शन आपको यही दिमाग के चलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है कि ये वाला जो बना लीजिएगा, ये वाला मिथाइल आइसोसाइनेट वाला बना लीजिएगा, ये वाला बना करके आप चलेगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन मस्त है, ये सब क्वेश्चन जो बहुत कम लड़के से बनेगा, हम ये इसमें भी 95% लड़के से नहीं बनेगा। और यही सब जो क्वेश्चन 2-4 को बना लीजिएगा तो समझिएगा सिलेक्शन पक्का है, समझ गए। तो इसीलिए हमने प्रीवियस इयर्स पर कमांड देते हैं,
कि या प्रीवियस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपके सामने आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई जी? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो क्योंकि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, आगे आगे क्या इस अभिक्रिया में देखिएगा ऑक्सीकरण अवकरण आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ठीक है ना? नहीं लिए थे का जी? ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिए, अब चलिए ले लिए होंगे, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अब मिटा दे। चलिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 193 में देखते हैं। तो इसमें देखिएगा ऑक्सीकारक की अगर बात किया गया, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण पूछा गया है। तो देखिएगा एक होता है ऑक्सीडेशन, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो कि हाँ पढ़े तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रिवीजन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीकरण बोले तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते हैं। एक इसका और नाम क्या है? तो कहिए कि उपचयन इसका नाम है। ठीक है, और एक इसका उपचयन नाम है। इसका अगर बात कर देते हैं इसका, तो इसका नाम क्या है? हिंदी की अगर बात कर देते हैं तो हिंदी नाम इसका क्या है? तो कहिए कि अवकरण इसका हिंदी नाम है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब देखिएगा ये ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको? यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना, यानी ऑक्सीजन जब जुड़ेगा यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा तो क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो जुड़ना, तो यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? तो रिडक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। एक और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर करेगा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग का क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण की अगर हम बात कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है? तो रिडक्शन। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिसका लिख देते हैं यहाँ पे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, उसे उसे अवकारक, अवकारक, ठीक है, अवकारक यानी रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम समझाएंगे कि क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और क्या देखना है आपको इस साइड में अवकरण में, ठीक है, कि जिसका, किसका? तो कहिए कि जिसका, जिसका यहाँ पे अवकरण होता है, जिसका अवकरण होता है, ठीक है, जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? मीनिंग वगैरह में दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज देखना पड़ता है ना, लिखना भी है बोलना भी है। अगर हिंदी की अगर बात करते हैं इसका क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकारक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकारक कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। देखिएगा अब हम समझाते हैं कि ये ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, जो चीजों को पहले समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखिएगा, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे थे 193 पे थे। 193 में क्या बोला गया देखिएगा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्युमिनियम को, पहले तो देख लेते हैं कि दोनों तरफ बराबर बराबर है एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 गो है, इधर भी देखिएगा तो 2 गो है, हाँ सही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 गो है, इधर भी 6 गो है, सही है। ठीक है, 3 दूनी के 6 गुना की जगह तो 6 आ जाएगा ना, तो कहिए कि दोनों तरफ तो इक्वल है, इक्वेशन इक्वल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं तो इसके माथे पर यानी 0 है, कुछ नहीं है, तो यानी अवेश इसके ऊपर नहीं है। अगर उधर जाता है तो देख रहे हैं कि इस पर +3 गो अवेश आ गया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन को ये क्या कर दिया है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, हाइड्रोजन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है भैया? तो कहिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है? तो कहिए कि त्याग कर दिया है। अब जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है? 3 गो। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो भैया कहिएगा कि देखिए ना जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो कहिए कि ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है, तो बस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर रहा था? तो
ये ये कर रहा था, एल्युमिनियम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं ना है, अब यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, यही ना किया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मत लगा दीजिएगा, समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यानी इसका ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो यानी एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अभी हमने क्या बताया कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, ये चलते लिख दिए थे, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, एल्युमिनियम का, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, यानी अबकारक कहते हैं। तो इसका अगर पूछ देता है कि अबकारक इसमें कौन है, तो कहिए कि अबकारक इसमें कौन हो जाएगा, तो कहिए कि अबकारक आपके पास में कौन हो गया, तो यही हो गया एल्युमिनियम। और ऑक्सीकरण कौन हो गया, तो यही हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, पूरी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि बैटरी भी जवाब दे रहा है, 15% नंबर रह गया है, ठीक है। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप आगे अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। इसे आगे क्या बोला गया है अगला क्वेश्चन में, देखिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध होते हैं। देखिएगा नाइट्रोजन गैस की अगर बात करते हैं, अच्छा हाइड्रोजन की पहले बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो एक एक से जुड़ा, ऐसे तो जुड़ा हुआ रहता है। ऑक्सीजन की बात कर देते हैं तो ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्रोजन की बात कर देते हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे समझाते हैं आपको, देखिएगा नाइट्रोजन की अगर बात कर देते हैं तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 7, यानी 2 5। यानी अगर इसकी बात कर देते हैं तो यानी अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहिए 5 इलेक्ट्रॉन है। हर कोई एलिमेंट चाहता है हाइड्रोजन को छोड़ करके कि हमके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया। अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना रहेगा तो देख लो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब देखिएगा, और नाइट्रोजन ऐसे लिखते हैं तो 2 नाइट्रोजन यही चलते लिखे है, ऑक्सीजन ऐसे लिखे, हाइड्रोजन ऐसे लिखते, यही चलते 2 लिखा गया है। अब देखिएगा यानी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है जी बाहर में घूम रहा है, तो 5 को, तो 5 को पहले बैठा देते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 को हमने रख दिया, 4 को, 5 को, 5 को तो हो गया। अब इसके पास में भी 5 को है, यानी पहला वाला इसके पास में भी 5 को है, और इसके पास में भी क्या है, तो कहिए 5 को है। लेकिन हर कोई चाहता है कि भैया हमको चाहिए 8 को इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो कहिए कि हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन होगा कैसे, तो कहिए कि दोनों से क्या करेगा, साझेदारी करेगा। किससे किसे साझेदारी करेगा, ये कहेगा इससे कि ये भाई, अगला वाला के ये भाई दे देना भाई 3 को, तो कहेगी ले ले भाई। अब यू कहेगा कि ये भाई हमारे पास में नहीं है भाई, तो तू दे दे, तो कहेगी ले ले भाई। तो अब देखिएगा ये ले लिया कि नहीं ले लिया, तो ये दोनों के बीच में कौन सा बंधन बन रहा है, तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन बन रहा है, सहसंयोजन बंधन बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तो कितने बॉन्ड की साझेदारी हो रही है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो बॉन्ड की साझेदारी हो रही है नाइट्रोजन में, समझ गए। और यही ऑक्सीजन में देखिएगा तो ऑक्सीजन में 2 होगा, इसी तरह से निकालिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का 6 होता है, निकालिएगा। तब बताया है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताया, आज पहली बार बताना, इसके पहले पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कैसे किया जाता है जो। तो कितना हो जाएगा, तो 30 संयोजन बंधन बना रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आयनिक बंधन तो होगा नहीं, एकल तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया, निम्न अभिक्रिया में, चलिए फिर वही वाला क्वेश्चन दिया है। अभिक्रिया में देखिएगा ऑक्सीकारक अवकारक, चलिए अब वो वाला जो अभी लिखे थे ना, देखिएगा काम दे देगा, ठीक, मिटा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं भाई, लिख देंगे, फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं, इससे आपको भी फायदा होगा कि याद हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसे देखते हैं, अगर उगला आ जाए तो देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, आ जाना तो चाहिए, अगर आ जाए तो सही है, अगर ना आए तो कोई दिक्कत, बस देख रहे हैं, आ जाए, 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 आएगा लगता है, बस देख रहे हैं, बस तुरंत 2 सेकंड की बात, हाँ आ गया, ठीक है, चलिए आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये वाला हमको काम दे देगा अब, ठीक। चलिए कहाँ पे थे हम, यही पे थे ना, यही क्वेश्चन हमको बनाना है, देखिएगा बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि निम्न अभिक्रिया है, अब निम्न अभिक्रिया है, अब ये H2S है, ठीक है, ये H2S है और क्लोरीन है और 2HCl है, पूछा क्या गया है कि ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक, देखिएगा बढ़िया से समझिएगा, फिर से क्या बोला गया है, ऑक्सीकारक। यहाँ पे नहीं जी ऑप्शन में है, पहले रुक जाइए, हम ऑप्शन पढ़ गए, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पहले समझ हो, ये ऑप्शन को हम पढ़ गए, ठीक है। चलिए यहाँ तो है, अब पूछा गया कि कैसे कैसे, मतलब क्या क्या हो सकता है, ये वाला, ये जो अभिक्रिया दिया गया है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये जो एस है जो हाइड्रोजन के साथ में है, यानी हाइड्रोजन इसके साथ में है, सल्फर जो यहाँ पे है साथ में है। बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सल्फर अकेले है भैया। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है भैया, तो कहिए कि हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो त्याग हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का हट रहा है। अब हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है भैया बताइएगा, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो कहिए कि हाइड्रोजन का हटना तो भैया ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो कहिए कि ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण 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 कहलाता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोला जाता है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, पहले एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना काफी मतलब कि बड़बड़ से नहीं बनता है। एक बार फिर से देखिएगा, फिर से ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, सल्फर साथ में है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन और सल्फर साथ में है तो अब यहाँ से क्या हो गया कि हाइड्रोजन जब यहाँ पे इस साइड में गया रिएक्शन के बाद में होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन खत्म हो जा रहा है, यानी हाइड्रोजन छोड़ के भाग गया। अब यहाँ पे सल्फर क्या हो गया, अकेले हो गया। अब सल्फर अकेले हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का त्याग हो गया, यानी हाइड्रोजन का हट गया। और जब हाइड्रोजन का हट गया तो हाइड्रोजन का हटना यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो कहिए कि ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो कहिए कि ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है भैया, हाइड्रोजन का हटना देखिएगा तो ऑक्सीकरण कहलाता है, तो कि हाँ भैया हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जिसका ऑक्सीकरण होता है, एक मिनट अब इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा कि अब जिसका ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पे गया, उसे क्या बोला जाता है। अब चीजों को थोड़ा सा तो क्रिएट कर रहा है, ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्लोरीन की, अच्छा सही तो है, सही तो है, सही तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो नहीं है। अच्छा हमको ऑप्शन पे चलना है, सही है, सही चल रहे हैं। ठीक है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अभी हमें और भी तो देखेंगे ना, ये वाला तो देखेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन पर जा रहे हैं। अब देखिएगा क्लोरीन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्लोरीन की, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि अकेले है भैया। यहाँ पे क्या है, तो कहिए कि क्लोरीन अकेले है। और जब क्लोरीन यहाँ पे अकेले है तो इस साइड में आप जाइएगा, इस साइड में इधर जब जा रहा है क्लोरीन तो इसके साथ में हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, तो कहिए कि हाइड्रोजन भैया जुड़ जा रहा है। यहाँ पे कर देते हैं हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कहिए कि जुड़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो कहिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो कहिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, यानी अवकरण कहलाता है। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एक क्या यहाँ पे क्लोरीन में देखते हैं, तो क्लोरीन में देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन अकेले है। देखिएगा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्लोरीन यहाँ पे क्या है, एक बार मिटा देते हैं ताकि आपको फिर से दिखाई पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की अगर हम बात कर दे रहे हैं, देखिए अलग कलर चेंज कर दे, क्लोरीन की अगर बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन अकेले है और इधर जा करके क्लोरीन किसके साथ में जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो देखिएगा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या, यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो कहिए कि अवकरण हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो कहिए कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तक समझ में आ गया। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे लिखा भी है क्या, कि जिसका अवकरण होता है, जिसका अवकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो इसका अवकरण किसका हो रहा है, आप ही बताइए। कहिए कि अवकरण तो क्लोरीन का हो रहा है, तो क्लोरीन का अवकरण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। कारक, ध्यान रखिएगा कारक, तो ये क्या हो गया, तो ये कहिए कि ऑक्सीकारक भी है। ठीक है, ऑक्सीकारक भी है और ये अवकरण भी है। क्लोरीन क्या है, दोनों दोनों है, ऑक्सीकरण भी है, देखिए सॉरी अवकरण भी है और क्या है, ऑक्सीकारक भी है, दोनों के दोनों है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्योंकि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, समझ में हमको आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे पहलका वाला में देख लेते हैं। ठीक है, इसका पहलका वाला में क्या हुआ है, तो कहिए कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, इस वाला में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको जो हम घेर रहे हैं इसको में क्या हुआ है, तो कहिएगा कि इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे देखिएगा जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोला जाता है, अवकारक। तो इसको बोल सकते हैं कि H2S को क्या हुआ है, ये अवकारक है। H2S क्या है, तो कहिए कि ये अवकारक भी है, यानी ऑक्सीकरण तो है ये है, साथ साथ में अब कारक भी है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन पर चलते हैं, पहले ही हम देख ऑप्शन पर चल रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब क्या बोला गया है, ये सब क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन को कई लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे, छोड़ भाई सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब क्लोरीन पहले देखते हैं, क्लोरीन कहाँ पे रखे थे, तो भाई क्लोरीन यहाँ पे है, तो क्लोरीन क्या बोला था, ऑक्सीकारक के, यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीकारक, हाँ लिखा हुआ तो है कि क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो है ये है। अब करण भी बोलता तो यो सही था, ऑक्सीकारक बोला तो यो सही है, तो ये बोला तो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। अपचायक, अपचायक की तरह व्यवहार कहाँ कर रहा है भाई, क्लोरीन अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो कहिए कि नहीं भैया, क्लोरीन अपचायक की तरह कहाँ व्यवहार कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है, अपचायक, अपचायक। अब अच्छा अगला देखते हैं, H2S ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ऑक्सीकारक नहीं, ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है H2S ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है, तो कट गया, चलिए ठीक है। अब H2S अपचयन सल्फर में हो रहा है। H2S का अपचयन सल्फर में कहाँ हो रहा है, अपचयन थोड़े नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ये खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब ये ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है, क्लोरीन का अपचायक, अपचायक कहाँ है, ऑक्सीकारक ना यहाँ पे हो रहा है, तो ये भी गलत है, अपचायक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये अपचायक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकारक हो रहा है, यक दिख रहे हैं ना, यक, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, ये अपकरण उपचायक, अगर यहाँ पे अपचयन बोलता ना, अपचयन, तब सही था, इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, और अपकरण का इसका एक और नाम क्या होता है, अपचयन, ठीक है। अपचयन अगर यहाँ पे बोल देता, ठीक है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन में अपचयन, तब सही हो जाता, लेकिन अपचायक बोल के गड़बड़ा दिया है, ठीक है। अपचयन बोल देता ना, तब सही हो सकता था, ठीक है, सही होता ही हो सकता था, क्या होगा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका नाम बहुत ज्यादा टेढ़ा वगैरह होता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन, ध्यान दीजिएगा, उपचयन, और रिडक्शन माने अवकरण, एक और नाम क्या है, अपचयन, 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 एकरा में ऑक्सीडेशन में उपचयन, फिर से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, इसका में क्या कर देते हैं यहाँ पे उपचयन, ये का नाम क्या है, तो कहिए कि उपचयन, उपचयन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिएगा अपचयन हमने लिखा है अच्छा तरीके से, तो इसीलिए ये वाला गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ, ये ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस इसको कीजिएगा, तभी आपसे बन पाएगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। देख लेते हैं बैटरी कितना है, हम बैटरी है खिंचा जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है कि न्यूक्लियन का मान होता है, तो देखिएगा न्यूक्लियन की अगर मान की अगर बात बोलते हैं, तो नाभिक में क्या होते हैं, तो ये कि नाभिक में तो होते हैं तो प्रोटॉन, और क्या होते हैं तो न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। जो लड़का होता है समझ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। अब देखिएगा ये जो इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, तो ये नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियन बोलते हैं। इसमें कहने की बात क्या है, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोन, न्यूक्लियोन बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियन, तो ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन कहते हैं, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बायोगैस यानी मीथेन गैस, बायोगैस जो बोला तो उसमें तो मीथेन गैस तो रहेगा ही रहेगा, तो कहिए कि हाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जिसमें मीथेन गैस ना ही है उसको काटिए, तो पहले तो इसको काट दिया, ठीक है, बाकी सब में है। देखिएगा बायोगैस के अवयव की अगर बात कर देते हैं, तो अगर ना याद रहे, हो सकता है कि इसमें क्या होता है ना, कि अभी तो यहाँ पे हमको याद है बट एग्जाम में भूल जाते हैं, तो देखिएगा कुछ नहीं, आपको मैंने एक ट्रिक अपना रखा है, ठीक है, कि बायोगैस यानी बायोगैस जैसी आएगा ना, तो आपको दिमाग, कोई बोलेगा तो आपको दिमाग में बस एक ही चलाना है, भाई काम है, भाई काम है, काम है, क्या है भाई, काम है, ठीक है, काम है, बस आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है, ठीक है। अब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड एक से निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये सब क्या होता है, ठीक ना, थोड़ा सा आपको पढ़ने वाले को सहूलियत प्रदान कर सकता है। अब देखिएगा काम है से आपको क्या हो जाएगा, याद आएगा कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, म से आपको क्या आ जाएगा, तो कि मीथेन आ जाएगा, और है से आपको क्या हो जाएगा, तो कि हाइड्रोजन, बस यही तरीके से। अब कोई कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उन्हीं को फायदा करेगा जो बार बार पढ़ते हैं लेकिन मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उन्हीं के लिए सब फायदा कर सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए लिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो आज थोड़ा सा था, इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो देखिएगा जहाँ पे लगा है कि थोड़ा सा फंसाया है, वहां पे आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं जिसमें ये क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगा थोड़ा सा, ठीक है। जो क्योंकि नाम जो होता है ना, है नाम, नाम बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा था, एक तो और था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला था, ठीक है। कहीं पे था, कहीं पे था, हाँ यहीं पे कहीं का है, ये था, ठीक है। चलिए, तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे, तो जरूर बताइएगा। और बस हम एक ही बात बोलेंगे कि लक्ष्य के प्रति आक्रामकता रहिए, पढ़ने में एकदम कमी मत कीजिए, जहाँ पे कमी है उस पर पूरा भरपूर टाइम दीजिए, ठीक है। और आक्रामकता के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, और दुश्मन की कमजोरियों पर तीव्र गति से प्रहार कीजिए, ताकि उसको संभालने का कोई मौका नहीं मिल पाए। नीति मेरी रहेगी, नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।